लॉगिन करने के बाद आपको अपना कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी फाइल्स वगैरह बने हुए, तो ये डेटा आप अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर जिस भी नाम से आपने लॉगिन किया होगा वो नेम आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा और उसमें आपने क्या ईमेल अकाउंट यूज़ किया है वो अपने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। थीम हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने इसमें लाइट मोड यूज़ किया हुआ है। आप नाइट मोड में काम करें तो आप डार्क को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है इसमें, दिस इज कॉल्ड सिस्टम थीम। मान लीजिए आप किसी समय डार्क थीम है तो ऑटोमेटिकली डार्क में आएगा, और अगर आपका लाइट हो तो लाइट में आएगा। यानी आप अपने हिसाब से सिस्टम को जैसे मॉडिफाई करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर भी चेंजेस मिल जाएंगे। सिस्टम में हमारा नेम हो चुका है लाइट। थीम्स के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, तो आप सेटिंग्स में आ सकते हैं, जहाँ पर जाकर आप अपने प्रोफाइल वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैनेज बाय गूगल, यानी कि गूगल अकाउंट्स को चलाने अपना रोल वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम थीम में बाय डिफॉल्ट सिस्टम थीम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाले आपको पार्ट मिल जाएंगे। तो कुछ अगर पार्ट आपका इनकम्प्लीट हो जाता है, जैसे आपको अपनी फ़ोटो वगैरह इसमें ऐड ऑन करना है तो अपना अपलोड कर सकते हैं। पब्लिक प्रोफाइल, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप फिल्मा कम्युनिटी में कोई डेटा पोस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपना हैंडल बना सकते हो, जैसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट कर सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन, तो ऊपर देखो यहाँ पर बेल आइकन पर रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप किसी पर्सन के थ्रू लिंक रिसीव करते हैं, कोई किसी भी तरह का इनवाइट फाइल में एडिट करने से रिलेटेड या कोलैबोरेशन से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर। तो जैसे जुबैर ने यहाँ पर कमेंट किया है इंडिगो होगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सेटिंग्स में आएंगे नोटिफिकेशंस, तो आप यहाँ से भी ऑन रखिएगा हर चीज़ की, ताकि कोई भी चीज़ नहीं मिस। सिक्योरिटी, जैसे कि हमने कहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, तो आप यहाँ से वो सभी जगह के लॉगिन एक साथ चेक कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि मुझे अदर लोकेशन से बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हो, जैसे कि 2 months 6 days अगो 19 days अगो, तो जहाँ जहाँ मेरा विजिट होता है तो वहाँ के हिसाब से मुझे दिखा है। तो हम एक ही जगह से बैठकर सभी जगह के अकाउंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक नया टोकन आप बना सकते हैं ताकि पुराना टोकन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्ट जो मैंने आपको लिंक यहाँ से बताया था आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कर देंगे, इसकी हेल्प से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ कम्युनिटी प्रोफाइल, अगेन आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका कम्युनिटी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ऐड अकाउंट, किसी हो सकता है कि एक पर्सन मल्टीपल फिल्म अकाउंट ओन करता हो, जैसे पर्सनल हो गया प्रोफेशनल हो गया, तो आप यहाँ से जैसे जीमेल में 2 अकाउंट लोग ऐड कर लेते हैं, उसी तरह से आप कर सकते हैं। लॉगआउट वगैरह करना है यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो भी काम किया होगा किसी भी टीम में किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो आप यहाँ से बाय नेम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी फाइल पर यहाँ काम करते हो और आप उसको कोई नेम नहीं देते, उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हो, तो उस तरह से क्या बन जाता है, ड्राफ्ट वगैरह नीचे ड्राफ्ट लिखा रहे हैं, ये एडिटेड लिखा रहे हैं, तो ड्राफ्ट फाइल को आप मूव करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि किस चीज़ में आपने मूव करना है, तो कंट्रोल हमारे पास होगा। आपने कोई अगर टीम बनाई है कुछ बनाया तो उसको आप डाल सकते हो। तो जैसे सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पर एक टीम बनाएंगे, इसमें तो आप यहाँ देख सकते हो एजुकेशन प्लान में जो चलेगा उस पर EDU लिखा है, जो लॉग प्रोफाइल होगी वो इस तरह से आपको दिखाई देगी। हम जैसे एक नई टीम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और हमने इसका नेम रखा है TTS 120825, ये हमारी टीम है। क्रिएट टीम, अब इसमें अगर हमें इन्विटेशन भेजना है तो हम
यहाँ से आप सभी की ईमेल आईडी डालकर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब XD में और फिग्मा में मेजर कंपैरिजन क्या होता है कि XD में आप एक ही पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो, फिग्मा में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीपल लोगों के साथ अपने फाइल को शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप अभी के लिए ना करना चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे अलग अलग, जैसे कि स्टार्टर प्लान, बेस्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू सैंपल फ्री बट लिमिटेड फीचर। आप यहाँ पर 3 फाइल बना सकते हो, ट्राई आउट, बेसिक डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, इम्प्लीमेंटेशन। एजुकेशन जो कि है स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स के लिए, जस्ट लाइक प्रोफेशनल सारे फीचर आपको मिलेंगे बट लिमिटेड टू कोलैबोरेशन विद वेरीफाइड एजुकेशन यूजर। अगर यूज़र आपका वेरीफाइड उसमें रोल में नहीं होगा तो उसके साथ आप अपने डेटा को एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हमें फुल कंट्रोल मिलेगा, डेवलपमेंट वाला मिलेगा, कोलैबोरेशन का भी रोल मिलेगा और आप यहाँ से काम कर पाओगे। तो मंथली मॉडल में अगर हम लोग जाएंगे तो ये पड़ेगा चार्जेस, अगर हम लोग उसमें जाते हैं एनुअल में तो काफ़ी कॉस्ट कम है। तो किस में क्या क्या रोल आपको मिले, जैसे कोलैबोरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, मीट द सीट्स, तो आप यहाँ देखेंगे फिल्जम, फिग्मा स्लाइड्स, बाकी फीचर आपको नहीं मिलेंगे। डेवलपमेंट मोड में फिल्जम, फिग्मा स्लाइड्स, वेब मोड और फुल मोड के अंदर हमें ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपके अलग अलग ऑप्शन हैं। तो जैसे फिनिश सेटअप में आप देखें अपग्रेड फॉर फ्री ऑलमोस्ट डन, तो मेरी टीम का नाम मैंने यहाँ पर ये आज की डेट में सेट किया TTS, और फिलहाल मुझे इसके लिए $0 पे करना है और मैंने कंप्लीट अपग्रेड किया इसको और ये मेरा अकाउंट वो वाला बन चुका है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे अपग्रेड टू प्रोफेशनल लिखा है, मुझे करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल वाला तब जाना है जब मैं पेड वाले में काम करूँ। फिलहाल हमारे स्कूल में सारा काम बात करेंगे यहाँ से शेयर, तो शेयर करने के लिए आप यहाँ देखेंगे आपको पूरा ये प्रोजेक्ट यहाँ से इसके थ्रू कैन व्यू, कैन एडिट का राइट देना है या फिर इन्विटेशन अगर आप भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट कुछ बनाना है तो आप इसके अंदर बनाइए। तो फिलहाल हम यहाँ से इस कंट्रोल में आएंगे, हम इस फाइल के ऑनर हैं, यानी कि हमारे पास इसका एडमिन फाइल दिखाई दे रहा है। इनवाइट यूज़र पर हम लोग आएंगे तो यहाँ से लोग भेज सकते हैं। ईमेल में आप सबका वन गो में एक साथ कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, अगर सभी का ईमेल ओके होगा तो आप सभी के पास मेरा इन्विटेशन आएगा। बस मुझे करना क्या है, सबको कॉमन रखकर यहाँ कॉल करना। फिलहाल इस उसमें प्रोफाइल में अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई भी अनसाइन ड्राफ्ट नहीं है और प्लान हमारा जो है वो एजुकेशन में चल रहा है। यहाँ से करेंगे बैक, अब आए अपने अकाउंट के अंदर और यहाँ से आप किसी भी, ये जैसे मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट हैं, आप किसी में भी स्विच कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या बनाना है, तो यहाँ पर आप देखो ऊपर एक प्लस पर आप देखिए प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं वो आपने
ईमेल पर हमने सभी को इन्विटेशन ऑलरेडी भेजा हुआ है एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आप यहाँ देखिए, दिस प्रोजेक्ट डजंट हैव एनी फाइल्स, क्रिएट अ न्यू फाइल टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट इमेजेस, स्केच फाइल्स, पावर पॉइंट एंड पीडीएफ्स। अगर हमने कहीं पर रिसर्च ऑलरेडी किया हुआ है तो हम वो डेटा डिफरेंट सोर्स से लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बनाना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि डिज़ाइन, फिक्सम, स्लाइड्स, बज या फिर इम्पोर्ट में जैसे कि भी आपने देखा, आप यहाँ से स्केच फाइल जो गूगल स्केच का हमारा रहता है, पावर पॉइंट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, उस तरह की फाइल्स हम डायरेक्ट यहाँ पर कॉल करा सकते हैं। फिलहाल आपको जो जाना है स्टेप बाय स्टेप में, वो जाना है डिज़ाइन के साथ। फिक्सम का हम लोग यूज़ कब करते हैं, फिक्सम का यूज़ किया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह, ठीक है। सो एज अ टीटीएस जो हमने अपना ये बनाया है, यू कैन मूव अ फुल सीट दैट इंक्लूड्स फिग्मा फाइल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू, क्योंकि हमारा पेड अकाउंट है तो हम यहाँ से कुछ भी कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो अभी इस फाइल में मैं एक्टिव हूँ, अगर यहाँ पर मेरे अलावा कोई और एक्टिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोफाइल, 3 प्रोफाइल, 4 प्रोफाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन के आने स्टार्ट हो जाएंगे ओवरलैपिंग के साथ, ठीक है। फिलहाल मैं अकेले एक्टिव हूँ तो इसलिए मेरा यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आप स्पॉटलाइट कर सकते हो अपने आप को। भाई बहुत सारे लोग हैं तो नहीं पता चला कौन एक्टिव है, तो स्पॉटलाइट पर जैसे आप क्लिक करो तो अदर्स को आप विजिबल हो जाओगे कि आप क्या काम कर रहे हो। इसी के साथ जब लोग फिग्मा में काम करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट कन्वर्सेशन। अगर हम सभी लोग एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, हम सब लोग आपस में बात नहीं कर सकते। ये बहुत अमेजिंग फीचर है फिग्मा के अंदर, समझ गए। तो यानी कि आपको अलग से कोई कॉल वगैरह करनी रहती, फाइल के अंदर ही बातचीत हो सकती है। सो अभी हमारी फाइल है यहाँ पर अनटाइटल्ड, आप इस फाइल को यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको नेम किया लाइक फर्स्ट क्लास इन एनिमेशन। यहाँ से ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया है। असेट्स अगर हमने कोई बनाए होंगे तो वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। फिलहाल हमने कोई असेट्स ऐसे बनाए नहीं, तो प्रीवियस क्लासेस के मेरे असेट्स हैं वो मुझे यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर जो मॉडर्न वर्जन हम लोग फिग्मा का देख रहे हैं ना, उसमें कंट्रोल्स यहाँ आते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल्स हुआ करते थे, अब ये सभी कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। मेन्यू जो पहले टॉप में आया करते थे वो अब मेन्यू इस बटन के कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा बटन लेकर इसी में आपको सभी मेन्यूज मिलेंगे, राइट। तो टूल्स पहले जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो बॉटम में है, और लेफ्ट हैंड साइड में फिग्मा आइकन के अंदर आपको सभी मेन्यूज को यहाँ पर स्टोर किया। राइट हैंड साइड में आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और ये है आपका वर्क स्पेस। इसको भी अपन टॉगल कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, अगर आपको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो ये पॉसिबल है। ये पूरा का पूरा इंटरफेस आपका मिनिमलिस्टिक में चला जाएगा, और सिर्फ आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर फोकस कर पाओगे। तो पेजेस हम फिग्मा में एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल फ्रेम तो बना ही सकते हैं, प्लस आप मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हैं, जो कि एक्सवी में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको कंपैरिजन क्यों बताया, ताकि जब कभी इंटरव्यू का टाइम आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उसमें पॉसिबिलिटीज है, क्या नहीं हो सकता है ना। आपको कंपैरिजन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यों हमें फिग्मा यूज़ करना चाहिए ओवर गेम, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे फ्रेम, फ्रेम पर आपने क्लिक करना है। आपके साथ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे एक वाइड रेंज आपके सामने ओपन होगी, जिसमें फ्रेम के सिलेक्शन होंगी, लाइक अपने काम किस डिवाइस के लिए करते हैं, फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, कम्युनिटी एंड आर्ट, सो मैनी ऑप्शंस। एक्सवी में हमें जो ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पर फ़ोन होता है, टैबलेट होता है, डेस्कटॉप होता है, वॉच होता है, और सोशल मीडिया होता है, ठीक है। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे कि प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा। अब ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर नहीं कर सकते, कस्टम साइज का ऑप्शन वहाँ भी दिया जाता है एचडी के अंदर, अगर हमने देखा होगा।
तो डेस्कटॉप मोड चूज़ करने वाले। अब यहाँ पर आपको रेंज दिखाई देगी, जैसे कि मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो 14 इंच, 16 इंच, डेस्कटॉप, वायर फ्रेम एंड टीवी। आज की डेट में टीवी का साइज़ का कोई लिमिट नहीं है मार्केट में, है ना। टीवी में आपको बस ये ध्यान रखना है उसका रेशियो लेके चलना है, ठीक है। तो जैसे 1280x720p, तो विड्थ से ज़्यादा आप हाइट पर फोकस करें। 720p, फिर इसके बाद आपको मिलता है 1080p, यानी कि इसको बोलते हैं फुल HD। ये क्या है? HD रेडियो, ठीक है। तो ये टीवी जो चलता है वो वीडियो के रेजोल्यूशन पर चलता है, कि वीडियो किस साइज़ के होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है फिर 4K के बाद क्या आता है 8K, यानी कि जो फुल HD है उसका डबल 4K और 4K का डबल 8K। अभी मार्केट में टीवी जो है वो 8K तक अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? 4K और फुल HD। सो डेस्कटॉप अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर साइज़ दिखाई दे रहा होगा 1440, यहाँ पर कुछ मेंशन, ठीक है। तो इसकी छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं फोटोशॉप के साथ, और समझिए फोटोशॉप जब हमने किया हुआ मेरे पास 2019 का वर्जन है, आपके पास हो सकता है लेटेस्ट हो, बट शायद आपको सेम ही चीज़ मिलेगा देखने के लिए। चलो कुछ मॉडर्न डिज़ाइन पर हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कि ये एक डिज़ाइन हम यहाँ से बन कर थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हैवी टेम्पलेट है। यहाँ से चूज़ करेंगे की प्लेयर। तो इमेज साइज में जब लोग यहाँ पर आते हैं तो विड्थ कितना मेंशन है? 1440, है ना। और यही चीज़ जब लोग फिल्मा में आके नोटिस करते हैं तो कितना लिखा है? 1440। तो देखो डेस्कटॉप पर ऐसा क्यों है? मतलब यहाँ पर इन्होंने कुछ फ्रेम में जैसे साइज यहाँ मेंशन है 14 इंच, 16 इंच, इसके लिए क्यों नहीं मेंशन किया? ठीक है, इसको इस तरह से क्यों ब्लैंक लिखा गया? और कमाल की बात ये कि अगर आप उसका प्रीव्यू नहीं करने जाओगे तो उसका प्रीव्यू किसी डिवाइस में नहीं आएगा, नॉर्मल प्रीव्यू होगा, ठीक है। बट अगर इंस्टेड ऑफ दे आपने चूज़ किया होगा मैकबुक, तो आपका आउटपुट भी जो है ना वो मैकबुक के अंदर दिखेगा। इंडस्ट्री में सारा क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर
कोडिंग में बहुत रेवोल्यूशंस हुए। तो जैसे एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की ट्विटर कंपनी ने, जिस पर बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। उसका काम क्या है कि आपका डिज़ाइन डिवाइस रेडी करना, लाइक अगर मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टीवी है, सभी के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं, ऑटो स्केलिंग जानने में ऑलरेडी इसको काम किया। आपने देखा ना बूट से बना क्लास, उसको रिस्पॉन्सिव अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें और अगर आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और मोबाइल में भी आपको एकदम लेटेस्ट जो आपका चल रहा है जैसे कि 16 Pro Max, तो आउटपुट जब आप टेस्ट करेंगे तो 16 Pro Max में आपको दिखाएगा। तो एक सबसे बड़ा जो पेन है डिज़ाइनर का वो खत्म हो जाता है कि नहीं कुछ ऐसा भी नहीं जो मेरा नॉच करते चला गया, है ना। तो वो प्रॉब्लम जो यहाँ दिख रहा है वही फाइल, ठीक है। XD में आपके पास ऐसा नहीं होता है। XD में हाँ आईफोन यूज़र के लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, XD के अंदर आप अगर iOS यूज़ करते हैं, आईफोन चलाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में अपनी केबल लगाइए चार्जिंग वाली और कंप्यूटर में कनेक्ट कीजिए, रियल टाइम आप उसको कैसे कर सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इस पार्ट को भी चेक करना है बहुत अच्छे से। और बीच में आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ना एक वॉचेस का बहुत बज़ चला था, 4G वॉचेस का। एप्पल तो बनाता ही है बहुत पहले से स्मार्ट वॉच, बीच में 4G वॉचेस आई जिसमें सिम डलता है और सारे काम आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो जितना तेज़ी से वो क्रेज़ आया मार्केट में, सभी ने निकाली बैक टू बैक, उतनी तेज़ी से चला नहीं है, ठीक है। अब एक कॉमन सी बात है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता लोग रिसर्च करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ भेड़ चाल फॉलो करते हैं कि मार्केट में अगर कुछ आया तो सब लोग ग्रैब कर लो उस चीज़ को। ऐसा ना हो कि हम रह गए, बाकी लोगों ने पूरा मार्केट अपना एक्वायर कर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप ये सोचो कि आप कॉल फ़ोन पर रिसीव करते हो, कितने लोग ऐसे होंगे जो लाउड स्पीकर पर बात करते हैं, बहुत रेयर। लाउड स्पीकर पर आप उसी कॉल में बात करोगे जहाँ पर आप 4 लोगों के बीच में कंफर्टेबल हो या 4 लोग कंफर्टेबल हो आपके साथ, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मैं आप मेट्रो में जा रहे हो लाउड स्पीकर बात करोगे, नहीं कर सकते। अब मुझे एप्पल वॉच में भी या फिर नॉर्मल वॉच में भी ये बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है। आप जब भी कॉल पिक करोगे वॉच में तो पब्लिक हो जाएगी, तो फीचर तो किसी काम का नहीं, ठीक है। दूसरे पार्ट पर आते हैं, जब 4G सिम के साथ हमारी चीज़ें लॉन्च हुई तो उसमें फ्लिपकार्ट भी हम लोग वॉच में चला सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं। अब इतना बेकार तो कोई नहीं आज की डेट में, इसका फ़ोन ना हो वीडियोज़ आके उसमें देखेगा, इतनी छोटी क्या ही एंजॉय करोगे उसमें, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग कौन करेगा उसके अंदर, मतलब तो ज़बरदस्ती वाली बात है। मेरे पास समाधान है हर एक चीज़ का, लेकिन मैं ज़बरदस्ती एक छोटे से 2 इंच के एरिया में लगा हुआ मेहनत कर दूँगा, है ना। पता चला मैं टैप कुछ और करना चाह रहा था, गलती से बाय मिस्टेक कुछ और हो गया, ठीक है। और रिसर्च तो यहाँ तक कहती है चाहे एप्पल की वॉच ही क्यों ना हो, उसका डेटा कभी भी रियल नहीं होता, मतलब जो आपके वाइटल्स आते हैं ना, हेल्थ वाइटल्स, वो सही नहीं होते, वो गलत ही होता है, फेक। और किसी भी वॉच का रियल नहीं, ऐसी कोई वॉच ही नहीं जो आपको रियल आपके हेल्थ के स्कोर्स बता पाए कि आपको कितनी हाइपरटेंशन है, कितना आपका ब्लड प्रेशर है, कितना आपका ब्लड शुगर है, कोई ऐसी वॉच नहीं होती। ये सब फेक है, बस लोगों को दिखता है थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इवन यूएस में तो एप्पल की वॉच के लिए डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया, रिसर्च डेटा ये कहता है, वो कहते हैं पहने मत, क्योंकि उसके चक्कर में तुम गलत फहमी में जी रहे हो, ठीक है। तुमने इतना वॉक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट रियल तो है ही नहीं कुछ उसमें। आप जिम में जा रहे हो, फिटनेस, अब सोचो कि एप्पल की वॉच जितनी की आती है उतने का एक फिटनेस बैंड आता है, बड़े बड़े आपने इसके पास देखा होगा, कोई बैंड होता है उसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता, उसका डेटा वहाँ बनता है फ़ोन के अंदर, वो फिर भी काफ़ी हद तक वैलिड है। लेकिन पता है वो फिटनेस गियर बहुत बेसिक सा 40,000 रुपये का आता है। अब बताओ तुम्हारी वॉच कहाँ से कॉम्पिटिट कर ले, ठीक है। तो बड़े बड़े सेलेब्स को अगर आप देखोगे, ऋतिक रोशन को आप देखो, उन सबको आपको बहुत दिखाई देगा, लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं है, बस एक स्ट्रैप वेलक्रो स्ट्रैप जैसा आपको दिखाई देगा, तो वो तो फिर भी थोड़ा बहुत काम, तो ऐसा कुछ है ही। तो वॉचेस की तो दुकान वैसी होती है, बस शो
वाजिब पहनना, आपको डायल अपने चेंज करने हो, वो एक अच्छा फीचर मैं मान सकता हूँ। अदरवाइज और किसी पर्पज से वो सही नहीं है, कॉलिंग के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एप्पल वॉच में आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप, या जो एंड्रॉयड अदर वॉचेस इंट्रोड्यूस हुई थी हाल फिलहाल में, उसमें थोड़ा स्टोरेज डाल दिया गया। और जैसे फ़ोन के साथ रनिंग करना बहुत कंफर्टेबल है, फिर उसके लिए आप एक अलग से गियर पे पहनो, उसको आप अपने बाइसेप्स पे बांधोगे, फिर आप दौड़ोगे, ठीक है। तो बेटर इसकी आप वॉच के अंदर अपने कुछ ट्रैक्स लोड करो, या फिर आप लाइव कनेक्ट हो जाओ सिम वगैरह का। उतना तो सही है कि आप अपने बड्स वगैरह कनेक्ट कर लो, नेकबैंड कनेक्ट कर लो और अपना एक्सरसाइज वगैरह करो। इसके अलावा तो और कुछ है। बट यहाँ पर वॉच की यूआई डिज़ाइन हो सकती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो आपको वॉच में अलग अलग साइजेस मिलते हैं, ठीक है। जैसे 10 सीरीज है, 42 mm, 46 mm। जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे, ठीक है, तो आप वॉच की यूआई वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। एक बहुत पहले, तकरीबन हो चुके हैं 10 साल, एच डी एफ सी ने बहुत पहले इनिशिएट किया था एच डी एफ सी वॉच बैंकिंग के नाम से। इन्होंने पूरी बैंकिंग को अपना वॉच पे बना दिया था। एप्पल की वॉच पे ही चला सकते हैं और ये पूरा काम करता है इसमें, ठीक है। और बहुत पहले ये इनिशिएट किया गया था, आज का नहीं। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आप वेरेबल गैजेट्स में देखो तो कौन सा ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है? वॉच छोड़ के वेरेबल गैजेट्स की हम लोग बात करें, जैसे वॉच वेरेबल में आता है, तो और कौन सा ऐसा गैजेट है जो ज़्यादा फेमस है? कुछ देखा है, सुना होगा एन एफ सी रिंग। हाँ, अच्छा, रिंग 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 आ रही है आजकल। तो आप एन एफ सी रिंग का यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके हेल्थ स्कोर वगैरह सारा कुछ बता देती है, काफ़ी अच्छे से ट्रैक भी करेगी, मेंटेन करती है। इवन चाइना में तो वो भी यूज़ नहीं होता है। चाइना में तो जैसे क्या होता है ना कि आप यहाँ पर यूपीआई करने के लिए फ़ोन लेके जाते हो, चाइना का नेक्स्ट लेवल है भाई, आपका हाथ बायोमेट्रिक है ना, आप जहाँ पेमेंट करना था हाथ रख दो मशीन पर, पेमेंट हो जाती है, वो सीधे आपके बैंक अकाउंट से ऑथेंटिकेट हो जाता है, आपको कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं। अब इसका फ़ायदा भी और नुकसान भी। अगर वहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, 4 लोगों ने आपको घेर लिया, ऐसे कोई डिवाइस है जिससे विड्रॉल कर सकते हैं, पैसा निकाला जा सकता है, फिर उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा लिमिट बनाया है। जैसे देखो कार्ड के अंदर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, कि भाई बहुत सारे लोग फुल खोल के रखते हैं, कुछ लोग उसमें लिमिट लगा देते हैं, 2000 से बड़ा ट्रांजेक्शन ना हो, ठीक है। तो उसको हमेशा कंट्रोल मैनर में ही रखना चाहिए, क्योंकि पता चला कल को कहीं गिरा और किसी ने जाके मैं टैप करा और चल गया तो ठीक है ना। तो वैसे उसमें भी सेटिंग्स है कि आप कितना अमाउंट कंट्रोल करना चाहते हो, कर सकते हैं। वेल, चाइना 2030 तक इस कोशिश में है कि आगे के टाइम फ़ोन खो दिया, तो कहता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे शायद आपको पता है बट यूएक्स के अंदर एक बहुत अमेजिंग फीचर आया था। गूगल लेंस, अगर हम लोग सर्च करते हैं ना, गूगल इसको शायद डिस्कंटिन्यू कर चुका है, बट ऐसा भी कुछ हो चुका है। जैसे आज के दिन हम लोग क्या देखते हैं ना कि अपनी कार में डैश कैम होता लगा हुआ है, जो आपकी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करता है। तो गूगल ने कुछ, मैं शायद उसका नाम भूल रहा हूँ, हाँ, गूगल के कुछ स्नैक्स आए थे और ये काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, 1.5-2 लाख रुपए की समथिंग, इसकी कॉस्ट पर मंथ,
छोटा सा प्रोजेक्शन लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो पहले वाले तो कुछ इस तरह का है, लेकिन इसका फिर दूसरा फेज़ आया जिसमें क्या होता है, आपको जैसे सन ग्लासेज है, सामने लोगों को नहीं पता चलेगा आप स्मार्ट कोई ग्लास इस तरह यूज़ कर रहे हो, बट आप सब कुछ देख पाओ। जैसे आपको ओवर हेड डिस्प्ले चाहिए, जैसे आज के दिन देखते हो कि नई नई कार्स के अंदर मर्सिडीज ने बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया था यूएक्स में कि भाई जब लोग हाई स्पीड में चला रहे होते हैं तो मुझे कंसोल को नहीं देखना, क्योंकि सेकेंड के किसी भी हिस्से में कुछ भी हादसा हो सकता है जब हाई स्पीड फाइट करें। तो प्रोजेक्शन आपकी स्क्रीन पर ही आता है। जैसे फाइटर जेट का अगर आप देखो तो उसका पूरा पूरा प्रोजेक्शन जो होता है वो जो उसकी कॉकपिट का डिस्प्ले होता है उस पर चलता है ग्लास को, रियर डिस्प्ले। वैसे भी हाल फिलहाल मारुति की कुछ कार उसमें जैसे देखोगे गलियों के अंदर एक ग्रैंड विटारा में उन्होंने इस तरह के फीचर्स डाले कि आपका प्रोजेक्शन सामने आता है तो नीचे देखते कुछ सामने, और आप उससे फोकस करो तो वही पार्ट दिखाई देगा, अदरवाइज आप आगे भी देख सकते। ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी, एक मूवी आई थी टॉम क्रूज की, मिशन इम्पॉसिबल पोस्ट प्रोटोकॉल, तो उसमें उन्होंने BMW i7 लिखा है, ठीक है। i7 जो कि PM मोदी भी इंडिया में यूज़ करता है, तो उस कार के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्प्ले पर दिखाया कि मैप वगैरह अगर आपने यूज़ करते हो तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। जैसे देखते हो कि कार्स में लोग मोबाइल होल्डर लगाते हैं, फ़ोन लगा लेते हैं, गलत है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस आपकी विंड स्क्रीन जो होनी चाहिए ना एकदम क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो उसमें पासेस लगा लेंगे, ये CNG का स्टिकर, ये मैगडी का VIP पास, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह आप वो लगा रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू यूएक्स दैट इज बी पिलर, सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट कार का वही होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट आप देखोगे ना हिस्ट्री उठा के, रिसर्च उठा के, वो वही लोग हैं जिन्होंने स्टिकर लगा रखे हैं। कैब वालों के आते एक्सीडेंट इसलिए होते हैं, वो सीधे सीधे चल रहे होते हैं, साइड से कोई स्कूटर आता है वो दिखता ही नहीं उसके अंदर, उतने बी पिलर में वो स्टिकर और बी पिलर दोनों उसका कवर कर दिया, लेफ्ट और राइट से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब कैब वाले क्या करते हैं कि जल्दी निकलना है तो जो उनका पास होता है महीने भर का वो चिपका लेंगे ना, ठीक है, पुराना वाला छुटाएंगे उसके ऊपर नया वाला लगा के देंगे, पूरा साइड से भर देते हैं। नहीं होनी चाहिए। कंपनी जब बना के देती है तो वो तो बहुत छोटा सा एक अपना जैसे सेंट गोविंद के सबसे ज़्यादा ग्लासेज होते हैं लगे हुए, उसका कोड वगैरह सारी चीज़ वो भी ऐसी जगह लगाएगी तो विजिबल भी नहीं होगा, कॉर्नर में बॉटम में आपको मिलेगा हमेशा देखने, क्योंकि अगर वो चलाते हो सामने दिखेगा ना तो अकॉर्डिंग टू यूज़र एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हादसे होने के चांसेस, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको बार बार। या आपकी बिल्कुल अगर ब्रांड न्यू कार है, आप एक पेपर भी रख लो डैशबोर्ड, उसका मिरर भी आपको दिख रहा होता है, बड़ा परेशान करता है। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना होता है। अब गूगल ने जब ये बनाया तो इसका शायद आपको तो देखना होगा, इंडिया में इसकी वीडियो बनी थी बहुत लगी थी। कितना टाइम पहले, 11 साल, ठीक है। इसने 4 साल पहले भी वगैरह इसके नए नए अपडेट आते गए हैं, ठीक है। पुराना डिस्कस पढ़ा मुझे, अभी आप यहाँ देख सकते हो जैसे यहाँ इसके अंदर आप अब जो नया ट्रेंड चल रहा है ना, अभी एप्पल ने भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया है। एप्पल का भी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कुछ VR आया है, ठीक है। अब नॉर्मली जो VR होती है उसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो आपको VR हटाना पड़ेगा। उन्होंने ट्रांसपेरेंट मोड दिया उसके अंदर, जैसे एप्पल के अगर आप बर्ड्स यूज़ करते हैं महंगे आते हैं, 20,000 रुपये के समथिंग के कॉस्ट करते हैं आपको बर्ड्स प्रो। उसमें क्या होता है, आप अगर जैसे हम लोग यहाँ बात करें तो मुझे हटा के रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सामने वाला बंदा बोल रहा है उसको एम्पलीफाई करके मुझे सुनाता है, इसलिए एप्पल के महंगे आते हैं। दूसरा उसमें एक सर्विलेंस मोड भी होता है कि मान लो कि आपने फ़ोन अपना कहीं रख दिया है 4 लोगों के बीच में और दूर आके बैठ जाओ, जहाँ तक उसकी रेंज है बैठ के पूरी कन्वर्सेशन ऐसे सुन सकते हो, बट्स पे भी कर सकते हो, फ़ोन के साथ भी आप कर सकते हो, तो बड़े हिडन फीचर्स हैं उसके अंदर। तो ऐसी एप्पल ने क्या करा, उन्होंने VR बनाया जिसमें मुझे हटाने की ज़रूरत ही नहीं। VR में क्या कैमरा लगा हुआ है, तो आप रोड पे चलते रहो VR पहने पहने और आपको सामने का सारा अंदर दिखता रहेगा, हटाने की ज़रूरत नहीं। मतलब बहुत अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा है। ऐसी अब जो टेक्नोलॉजी है आने वाले टाइम में पोर्टेबिलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मोबिलिटी के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि अब डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी TV स्क्रीन को एक टाइम था प्रोजेक्टर ने रिप्लेस
रिलीज़ किया, बट भारी भरकम होते थे। तो आजकल क्या चल रहा है, पोर्टेबल प्रोजेक्टर। तो बीच में क्या था, कुछ फ़ोन्स ऐसे लाए गए जिसमें प्रोजेक्टर हुआ करते थे, सुना होगा बहुत सारे, इंडिया में भी बहुत सारे थे। स्पाइस कंपनी ने भी अपने फ़ोन जब निकाले थे यहाँ पर कुछ, तो उन्होंने उसमें लॉन्च किया था। ठीक है, इवन एल के कैमरा में क्या होता फीचर था कि आप कहीं गए हो, शूट किया, गाड़ी में हो, गाड़ी की छत पे अपना पूरा वीडियो चला के देखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं, बड़े सबको दिखाना है, आराम से सीट पीछे किया, चला गया। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कर दे रहा है, लिबर्टी। सी थ्रू तो है ही, साथ में पूरा का पूरा काम भी कर सकते हैं इसी के अंदर ही। अभी मैं आपको इसमें कुछ एडवांस भी दिखाऊंगा। पीछे करेगा और इस वीडियो के साथ अभी थोड़ा साइफाई जैसा लगता है, बट ये सब रियल कुछ यूएक्स में आते तो बहुत कुछ आपको जानने की जरूरत है, मार्केट में क्या चल ये आइडियाज नहीं टिकेंगे सर, लेकिन एक आइडिया पक्का टिकेगा। अब Hey everybody, this is Russell Holly with Geek.com, and we have kind of an interesting situation here. We have Google Glass version 1 and Google Glass version 2. This is the new version that's being sent out, complete with the mono earbud that we took a look at in our previous video, and curious that for a couple months now, and this will be later on for Glass. The nose separators are exactly the same. Mine's a little different. The black version is a little different because it's been इंडिया का टूर। बहुत पहले बहुत अमेजिंग वीडियो बनाया था इसका। TVC वीडियो तो टाइम नहीं लगाएगी, फाइंड आउट करके रखूँगा, आपको दिखाऊंगा मैं इस चीज़ को। बट इसमें बेनिफिट ये है कि आप जैसे कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो जैसे अभी आप देखो ना, स्कूटी वगैरह में टर्न बाई टर्न इंडिकेटर आता है, अपना ब्लूटूथ के साथ अपना कनेक्ट कर लो, जितनी भी स्मार्ट स्कूटीज आती हैं, ई स्पेशली, उसमें क्या होता है कि आपको पूरा मैप नहीं आएगा क्योंकि बड़ा डिस्प्ले अगर नहीं होगा, लेकिन आपका जैसे टर्न आएगा तो आपको डिस्प्ले पर आ जाएगा सामने। ठीक है, अब जैसे ओला वगैरह ने अपनी बाइक निकाली थी, स्कूटी वगैरह, उनके अंदर पूरा का पूरा डिस्प्ले आता है। ठीक है, आप उसके ऊपर देख सकते हो। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक साइड में राइट हैंड साइड पर पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्शन चलता है, यानी कि आपका मैप होगा तो मैप आपको पूरा उसमें दिख रहा होगा, सारी चीज़ें। तो यही से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो इसमें। जैसे बट्स को टैप किया, डबल टैप तो क्या होगा, सिंगल टैप किया तो क्या होगा, आपने स्लाइड की क्या, अप एंड डाउन तो क्या होगा, सारे जेस्चर्स यहीं पर सारे प्रोग्राम किए हुए हैं। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देखा होगा, लेंसकार्ट ने एक इंट्रोड्यूस किया फोनिक स्मार्ट ग्लास। फोनिक के अंदर इन्होंने क्या फीचर डाल दिया कि भाई कानों को हर वक्त इंगेज क्यों रखना, बड्स वगैरह लगा के इन्होंने इसमें 4 स्पीकर लगा दिए। ठीक है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है, इनबिल्ट स्पीकर हैं इसके अंदर। आप एलेक्सा नहीं, सीरी या फिर गूगल के साथ आप उसको बहुत इजीली वॉइस असिस्टेंट चला सकते हो। 7 घंटे का इन्होंने इसके अंदर टाइम दिया प्लेबैक, बट ये टाइम थोड़ा और ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा था। एटलीस्ट एक पर्सन की जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना, 8 घंटे 9 घंटे, उतना तो इसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, केस में रखोगे तो चार्जिंग वार्जिंग सारी चीज़ें अपनी हो जाती है इसकी। अच्छा फीचर है। ठीक है, आपका एक बिजनेस पर्सन के साथ में देखा जाए तो
क्या किया है, टेस्ला कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसने पूरा का पूरा ऑफिस ही वायरलेस चार्जर में रिप्लेस कर दिया। चाइना में उन्होंने एक ऐसा डिवाइस सेटअप किया ऑफिस के अंदर, आपका डिवाइस का चार्जिंग भी डाउन ही नहीं होता। आप अगर इस ऑफिस प्रेमिसेस में है तो यहाँ पर चार्जिंग ऑटोमेटिक ही होती रहेगी, पॉकेट में रखना है। टेक्नोलॉजी है, प्रॉस एंड कॉन्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि रेडिएशन होगा, सारी चीज़ें, बट आज की डेट में लोग रेडिएशन नहीं सोचते, लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, है ना, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आप सबको पता है फ़ोन सभी के पास है, तो रेडिएशन तो हो ही रहा है। और खासकर हमें पता होना चाहिए, जब आप कोई फ़ोन बाय करते हो तो उसमें एक हेड SR वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, सभी फ़ोन की अपनी अलग अलग होती है। कोई फ़ोन सबसे ज़्यादा रेडिएशन कब निकालता है, जब वो उसकी बैटरी 20% पर होती है, तो 20% से नीचे फ़ोन इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। सभी फ़ोन्स में, चाहे आईफोन कोई भी फ़ोन, सभी क्लियरली मेंशन है। आईफोन में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जहाँ एंड्रॉयड के सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं तो आईफोन के नहीं है। ये कंपैरिजन देखना, चाहे 5G चला रहे हो आप, 3G चला के देखना, क्योंकि मैं यूएक्स में बहुत डिटेल में जाता हूँ। एप्पल अपनी यूज़र को कभी भी हाई फाई सिग्नल नहीं देता, ठीक है, जहाँ 5 होंगे वहाँ 4 देगा, जहाँ 4 होंगे वहाँ 3 आएंगे, जहाँ 3 होंगे वहाँ 2 हो जाएंगे, या फिर वो 2 पर आकर तो बिल्कुल क्रॉस बना देगा, नहीं कोई सिग्नल नहीं, क्योंकि लो सिग्नल में डिवाइस बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगी। वैसे एप्पल का बैकअप अच्छा नहीं होता, बदनाम, तो अब वो स्ट्रगल करेगा पेट्रोल के लिए, तो बैटरी ज़्यादा जाएगी, दूसरा रेडिएशन भी ज़्यादा होगा, तो दोनों तरफ से बचाता है, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट है, जैसा आपने देखो 80% बाद उसकी चार्जिंग एकदम रुक सी जाती है, 80% तक तो बहुत तेज़ जाएगा, क्यों, हेल्थ बचा दी बैटरी की, ठीक है। एंड्रॉयड में कंट्रोल कर सकते हो, एप्पल में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फिक्स है। एंड्रॉयड में तो आप कंट्रोल कर लोगे कि मेरे को 90 पर कट करना है, ठीक है, एप्पल में सेट है, क्योंकि उन्होंने अगर पूरी साइकिल दे दी आपको, क्योंकि बैटरी की साइकिल्स आती हैं, जैसे 3000 साइकिल्स, 2000 साइकिल्स, तो क्या होगा, 2000 बार चार्ज डिस्चार्ज हो गया, खत्म, ठीक है, इस तरह से होता है सिस्टम। तो अगेन सब कैसे पॉसिबल हुआ, यूएक्स, यूज़र एक्सपीरियंस, कि एंड यूज़र क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो किसी में यूआई के अंदर कंट्रोल दिए गए, किसी में उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया, कि भाई यूज़र इसको कर ही नहीं सकता। जैसे पहले के टाइम में क्या था, प्रोसेसर में ये नहीं आता था ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ओक्टा कोर, ठीक है। आज के डेट में फ़ोन्स में 8 प्रोसेसर होते हैं, है ना। अब 8 प्रोसेसर होने का मतलब क्या है कि ऑन डिमांड आपके प्रोसेसर अनलॉक होते हैं। जैसे आप कोई हैवी टास्किंग करोगे तो आपके अगर 2 चल रहे हैं प्रोसेसर, वो 4 पर आ जाएंगे। कोई बड़ा गेम खेल रहे हो, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, या जैसे एक बीच में बहुत पबजी बहुत फेमस हुआ था, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे गेम आए, ठीक है। वहाँ पर अगर किसी के फ़ोन में और ज़्यादा प्रोसेसर, तो 8 के 8 प्रोसेसर वहाँ एंगेज होता है, ताकि लैग ना हो और एकदम स्मूथ चले। तो आपने क्या नोटिस करते हैं, जब सारे प्रोसेसर यूज़ होते हैं तो डिवाइस हीटअप होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये जब इश्यूज़ आए तो फ़ोन के अंदर एक नया गिमिक किया गया, एक नया एडवर्टीजमेंट निकाला गया कि इसके अंदर बहुत अच्छा कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। एक नेचुरल एस्पिरेटेड वाला था, जिसमें आपका एक बहुत बढ़िया पीछे एल्यूमिनियम का उन्होंने डाल दिया सिस्टम। इवन एक फ़ोन आया आसूस का गेमिंग के अंदर, इसमें अटैचमेंट तो है ही, लेकिन चीज़ें हम देख रहे हैं, इसमें फैन भी है, फैन भी है, इसमें अलग से अटैचमेंट फॉर्म में एक इसका ना बम्बल बी करके कुछ एक सीरीज आई थी। यस, डेड मैजिक।
से पॉपुलर हुआ वो चंद महीनों में बंद हो गया, क्योंकि बना तो दिया लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर गिरा तो क्या होगा। तो हो सकता है अभी तो पूरे बॉडी पर इम्पैक्ट आता है, खाली कैमरा की तरफ गिरा तब क्या होगा, तो कैमरा अगर दूसरा पानी में गिर गया तो वहीं से पानी भी अंदर जा सकता है। तो यानी कि जो IP67 166 की जो रेटिंग देते हैं वो खत्म हो गई वहाँ पर। तो जितनी तेज़ी से इंट्रोड्यूस हुए उतनी तेज़ी से बंद हुई, लोगों को ग्लिच आने स्टार्ट हो गए और निकल तो आया अंदर नहीं जा रहा ये प्रॉब्लम भी आनी स्टार्ट हुई इसके अंदर, तो इसलिए बंद किया गया इसको। जैसे भी एक और वीवो जो था अपना बनाने वाला था जिसमें ड्रोन उसके अंदर ही था फ़ोन, ठीक है, फ़ोन के अंदर ही ड्रोन डाल दिया था छोटा सा। तो यहाँ से जब आप अपना वीडियो कैमरा ऑन करते हो तो यहीं से डिवाइस में से ड्रोन बाहर आता है, बहुत छोटा सा, और उससे आप पूरी एकदम सिनेमेटिक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक DJI ने उसके साथ एक आपकी चाइनीज़ कंपनी BYD उसके साथ कॉलैब करके अपना एक वो निकाला है, तो उनकी कार में उन्होंने ड्रोन फिट कर दिया। अब जैसे आप बहुत अच्छी अच्छी जगह पर टूर के लिए जाते हो तो क्या होता है, आपको ड्रोन लॉन्च करना पड़ता है रोक कर, फिर चलती कार से तो आप उड़ा नहीं सकते ड्रोन, तो आप बाहर निकलो। उसमें उन्होंने क्या बोला कि गाड़ी चलाते हो अंदर ही बटन दबाओ, एकदम फ्यूचरिस्टिक तरह से ड्रोन रिलीज होगा आपकी कार से और आपका पूरा सिनेमेटिक शॉट बना के आप रिकॉर्ड करके बंद कर देंगे, दिखाते हैं। अगेन कोई CGI नहीं, रियल। इसका बकायदा ऐड वगैरह भी मिल जाएगा मैं देखने के लिए, शायद ये इसका ऐड होगा, 1 साल पुरानी टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ। So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025 because learning Python in manual way Hello, I am Maya, the Mahindra Artificial Intelligence Architecture, and I'm here to make your world a better place. I'm the fastest automotive mind in the world, performing over 51 trillion operations per second. My name is inspired by the Sanskrit word for magic, because that's what I'm engineered to deliver, and make the unimaginable possible. I am the super brain at the heart of your unique SAP. The neural system that our super advanced domain architecture. I shift your environment to AI. I am the beating heart. I learn, I adapt, I adjust. I go into your needs, making every journey a thrilling experience.
Mahindra Electric Origin SUVs. या फिर अगर आपने एलजी की जितनी कार है उसके अंदर में सबसे पहले बड़े डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किए हर जगह पर यूआई यूएक्स। ठीक है, जैसे कार में फीचर इंट्रोड्यूस किए वेंटिलेटेड सीट्स है ना। नॉर्मली अगर आप जैसे ले में कहीं ट्रैवल करें और आपको पता है चाहे एसी कितना भी इफेक्टिव हो, आपको अपर साइड से तो बहुत अच्छे सेल करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी का जो बैक साइड होता है सीट के कॉन्टैक्ट में होता है, आपको स्वेटिंग आपको होती ही होती है। तो वेंटिलेटेड सीट्स पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर फीचर वगैरह 40-50 लाख की रेंज से स्टार्ट हुआ करते हैं। जैसे शायद आप लोगों ने कार का नाम सुना है, नहीं सुना, आउटलैंडर। ठीक है, उनकी एक सीरीज आया करती है, उन्होंने तब इंट्रोड्यूस किया था फीचर। उसके बाद वो सभी के अंदर धीरे धीरे, और आज की डेट में मारुति की छोटी गाड़ी में भी वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई आज की डेट में फीचर्स का बहुत है। जब आप जाते हो कहीं पर भी, ठीक है, एक टाइम होता था लोग माइलेज ढूंढते थे, ठीक है, आज सिर्फ लोग माइलेज नहीं ढूंढते, आज सिर्फ लोग कहते हैं कि माइलेज तो एक चाहिए चाहिए, वो तो प्रायोरिटी है ही भाई, उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स क्या देंगे। जब तक फीचर लोडेड नहीं होगा तब तक लोग पसंद नहीं करते। तो अभी बहुत जल्दी यहाँ पर शायद अगले 1 से 2 साल में यहाँ पर एक कार पहुँचेगी जो कि नई कंपनी ने बनाई है, उसका जो नाम एक्सेल करा दिया है, किसी पैरासाइट के ऊपर जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पहली बार लेकर आई अभी तक हंड्रेड के पास नहीं है। और उसके साथ वो लोग यहाँ पर अपनी एंट्री करेंगे, जिसकी एक बार ऑयल टॉपअप करने के बाद में 1000 किलोमीटर की लेंगे हाइब्रिड, यानी चार्जिंग की एंजाइटी को खत्म हो। जैसे अभी राखी के टाइम पर क्या हुआ, दिल्ली एनसीआर में सभी लोग फेस्टिव टाइम में घरों से बाहर निकले, 15-15 किलोमीटर चारों तरफ ट्रैफिक। अब ईवी वाले की एंजाइटी सोचो, ट्रैफिक में बेचारा वैसे ही आपकी ईवी स्टार्ट होने के बाद ट्रेन वैसे ड्रॉप होती चली जाती है, भले चाहे 500 किलोमीटर लिख के आता है वो बहुत तेज़ी से गिरती है। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर और फिर लास्ट के कुछ किलोमीटर में आके भी यही हाल है, बीच में थोड़ा सा स्टेबलाइज होती है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा तो बेचारे परेशान होते हैं। अब भरे ट्रैफिक में जहाँ पर बाकी लोग पेट्रोल या डीजल चला रहे हैं तो स्मॉग होगा, एसी आप बंद नहीं कर सकते, एसी में चलाना ही चलाना। खड़ी में एसी और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि रनिंग में तो क्या होता है वो अपना जनरेशन कर देता है तो वहाँ काम हो जाता है। लेकिन सोचो कि जो पेट्रोल वाले या डीजल है उन्हें टेंशन नहीं, चलो कहीं भी जगह पे जगह टॉपअप करा, या जो 100 मोड वाले लोग हैं चलिए तो हो जाएगा तो टेंशन। तो सोचो जहाँ कार्स विथ नई टेक्नोलॉजी आप फीचर्स आपको फील कर रहे हैं पर उनके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे अभी मैंने आपको इसका बड़ा अच्छा सा ये वीडियो दिखाया था ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल फोन के ऊपर जनरली लोग पढ़ते नहीं थे, जिसके साथ एक कट होगा पढ़ने के लिए। और जैसे अगर आप देखते हो जैसे बारिश का टाइम, जब भी आप ओपन एरिया में निकलो तो फ़ोन फ्लाइट मोड होना चाहिए, लेकिन नहीं करते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली एनसीआर एक ऐसी एरिया में आता है जहाँ पर अंडरवर्ल्ड स्ट्राइक में रहते हैं, तो एक्टिव चार्ज आप देंगे लेकिन जल्दी करने से सारा काम काफ़ी तो ऊपर होंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा हाथ से मोबाइल की वजह से। तो एक ये सेफ्टी गाइड क्लियरली मेंशन होती है, आपकी किसी भी फ़ोन के ऊपर अगर देख रहे हो बहुत क्लियरली मेंशन है और ये बहुत तेज़ एक्सप्लोर होता है। दूसरा, इसी में आपका एक और फीचर आता है जो आपको मिलेगा उसमें देखने के लिए, तो ना जो आपके मैनुअल्स होते हैं, अब ना नई कंपनी ने क्या करा, एक तो बड़ा मैनुअल तो होता ही, एक साथ में माइक्रो मैनुअल और देते हैं ताकि बड़ा ना पड़े तो छोटा तो पड़े कम से कम की यूसेज गाइड के, लेकिन लोग ध्यान नहीं देना चाहते। अब कंपनी अगर दे रही तो उसके पीछे कुछ तो पर्पज़ होगा, तो मैनुअल जरूर देखना चाहिए। अब हाँ, दूसरा पॉइंट है, याद आ गया, एक होता है आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का आप मोबाइल अगर आप चला रहे हो, अगर आप एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा
फ्लाइट की टिकट्स देते हैं, आप जहाँ से भी वहाँ तक पहुँचेंगे, आप जाएंगे अपने घर, आपकी कार आपके पास रिपेयर होकर पहुँच जाएगी। प्रॉब्लम क्या था कुछ, जैसे उस एरिया से बाहर निकली, टेम्परेचर गाड़ी का नॉर्मल पे पहुँचा, तो इसलिए जब आप मोबाइल फ़ोन लेके आप अगर कहीं जाते हो हिल स्टेशन में, खासकर जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में, ध्यान रखो तब भी फ़ोन आपका एक बॉम्ब नहीं होता। कार नहीं फटी क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, आयन नहीं। तुम्हारी जेबों में लिथियम आयन है जो ब्लास्ट होता है, ठीक है, वो नहीं है, इसमें लिथियम फॉस्फेट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका राइट यूजिंग राइट किया है। जैसे क्या होता है बहुत सारी जगह पर एसी काम नहीं कर रहा, हो सकता है सीधी सी बात है, गैस से काम नहीं कर रहा और तो रॉकेट साइंस है, तो क्या होगा, या तो आउटडोर मेल्ट होगा आग लगेगी, या फिर सॉरी या तो इंडोर मेल्ट होगा आग लगेगी, या फिर आउटडोर ब्लास्ट होगा। तो सब एसी फटते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? एसी काम कर रहा है ठीक है, लेकिन वो 16 पर ब्लॉक है, ठीक है, तो क्या होगा, वो कंप्रेस करता रहेगा, तो जैसे एग्जाम्पल है समझो एक टायर है, टायर के अंदर आप हवा भरते जा रहे हो, लेकिन उस पर देखते मार्क होता है कि भाई किसमें कितना जाएगा, 30 PSI, 25 PSI, 35, 60 PSI, है ना, डिपेंड करता है व्हीकल के साइज़ के बारे में, टायर के साइज़। अब उसका क्या हो सकता है, वो 30% एक्स्ट्रा ले सकता है, 50 तक ही ले सकता है। अगर नया टायर हो तो उसकी स्केलेबिलिटी काफ़ी इलास्टिसिटी होती है, लेकिन पुराना अगर होगा तो वो तो 25 पे भी फट जाएगा, या हो सकता है चलने के बाद फट जाए। और यही होता है फिर कंप्रेसर, क्योंकि वो कंप्रेस करता रहेगा पाइप के अंदर, पाइप के प्लेट में कंप्रेस कहाँ हो रहा है, कंप्रेसर वही। तो ऐसे न जाने कितने एक्सीडेंट किए जहाँ पर लोगों को 16 का टेम्परेचर, 16 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए, वो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई रेफ्रिजरेटर का तो 16 डिग्री हो पाएगा। अब मेरे वाला भी देखो 16 पर है, तो इसमें वाला जो बैच आया मेरे साथ मैंने ये ना मुझे 16 पर करने का तसल्ली लगी कि हो नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं, तो क्या घर का भी ट्राई करना। तो आप देखो नए जो जितने भी एसीज आ रहे हैं, आप देखो स्पीकर करना कहीं भी होगा, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, जिस पर लिखा होगा 24 डिग्री तक आप इसको चलाइए, इसके नीचे नहीं चलाइए, कट ऑफ होगा नहीं तो बिल ज़्यादा बनेगा, और जो प्रोडक्ट आपका 10 साल चलता है वो 17 साल में। तो सबसे पहले चीज़ UI, जब भी आप कुछ बनाओगे तो UI है सेकेंडरी, लेकिन वो हमें प्राइमरी इसलिए फील होता है कि यूजर को देखिए, प्राइमरी होता है यूएस। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छा UI नहीं बना पाएंगे, या बना दोगे तो वो डामाडोल रहेगा, 50-50 चलेगा। हर कंपनी सर्च करके बैठी हुई है। एक और आपको एग्जाम्पल के लिए मिलेगा, ड्राइवर्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं, मेरा कैब राइड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। तो लंदन में गूगल ने तकरीबन 12-13 साल पहले इनिशिएट किया, गूगल ने अपनी कार में इंस्टॉल किया 11 साल पहले नहीं, गूगल ने लंदन में स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, और ये बंद करवा दिया गया, लेकिन इसी रिसर्च के ऊपर बेस्ड नई कंपनी है, If you are running a business where you are the one who is managing the operations, sales, marketing, हाँ ये टाइप कार थी। ये कार इस तरह की क्यों बनाई गई कि मान लो अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो ज़्यादा आपका फास्ट वगैरह का फास्ट है। अब आज की डेट में दोनों में अगर आपको छोटे बच्चों में तो सिलेबस में देखना, एक कंपनी है वेमो, ठीक है, वेमो
कंपनी इंट्रोड्यूस हुई है और ये भी काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा है और इसको जितनी क्लास में समझा I just rode in a self-driving taxi for the first time, and here's how it went. The Waymo picked us up in a safe spot, onto a buckled in, and hit the button to start the ride. It was so weird having no driver in the seat. The 25-minute drive felt pretty safe. You can even adjust the temperature and pick music while you ride. It was also hilarious seeing people's theories with no driver. The Waymo did drop us off in a weird position, but I do it again. I just rode in a self-driving. अब इनका कंट्रोल हो जाए मतलब मेट्रो के अंदर आपको ड्राइवर मिलेगा बट मुझे आपकी सेटिस्फेक्शन के यहाँ कोई चला रहा है बट जो चला नहीं रहा उसको खड़ा है करने का उसका काम होता है कि अगर ट्रैक पर कुछ आ गया कोई अचानक से कूद गया तो इधर से नीचे फ्लाई ठीक है क्योंकि वो जब तक रिएक्ट डिटेक्ट होगा तब तक आपको हो सकता है तो इसलिए जैसे ये प्लेन का पता है मैं फ्लाइट वगैरह में जाता हूँ पायलट का काम करता है फ्लाइट को टेक ऑफ कराना हो फ्लाइट कराना या फिर मिड एयर में अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पर कंट्रोल करना इसके अलावा पायलट का प्लेन का कोई काम नहीं और ऑप्शन ही 15-16 साल पहले से पायलट का रोल खत्म तो वही सेम चीज़ है आपकी अगर देखोगे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत जल्द आपको जितनी भी एयरफोर्सेज हैं उसमें अब एयरफोर्स पायलट की नीड नहीं रहेगी एयरफोर्स पायलट की नीड होगी रिमोट यानी कि हम यहाँ बैठे हैं मल्टी स्क्रीन सेटअप लगा के और यहीं पर पूरा कंट्रोल होगा और हम पूरा वॉल का जो लेन है यहीं से चेंज करेंगे और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा ड्रोन वाला कितना कुछ चल रहा है ठीक है इससे क्या फ़ायदा है एक तो मान लो कि भाई मेरा किसी यहाँ पर कोई पायलट गिर गया ड्यू टू एनी रीजन एक्सीडेंट में प्लेन क्रैश में जो भी है तो मुझे उसको निकलवाने के लिए झुकने की जरूरत नहीं है मशीनें तो नहीं है कोई बात नहीं ठीक है दोबारा स्टार्ट करें तो अब आप ये सब चीज़ें जो सुन रहे हो जो रियल में आप लोग देख रहे हो अगर आप एक बहुत पहले और आपने कोई एक मूवी देखी हो आई रोबोट विल स्मिथ की मूवी एक 2004 ठीक है ये बहुत पहले मूवी आई रोबोट देख लेना अगर कहीं देख चुके आज इस मूवी के अंदर मूवी को देखोगे सारी टेक्नोलॉजी रियल है जो कि
पर पैंडमिक के टाइम से ना लेंस की डिलीवरी बंद हो गई, अभी कोई भी पर्सन आपके डोर में आप डिलीवरी होगी, बहुत रेयर मॉडल में लगे। अदरवाइज होटल में अगर आप जाओगे, आपका चाहे लॉन्ड्री का काम हो, मतलब आपको कपड़े देने हैं या आपका फूड आपने ऑर्डर करना है, रूम सर्विस इवन लिफ्ट तक ऑपरेट करके सुंदर जाते हैं, सारा कुछ किसी तरह का ह्यूमन इंटरव्यू नहीं करते। इवन हाल फिलहाल की जो उनकी डिलीवरी सिस्टम तो इस तरह के उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ से जाके आप चीज़ें पिक कर सकते हैं। In the southern Chinese tech city, Shenzhen, your next takeout lunch could be delivered by drone. More and more companies are using the local robots to help with last-mile delivery services, with food orders being especially OTP डालेंगे इसके अंदर और पैकेज करेंगे। ये नहीं कोई भी किसी का लेना। I work in a nearby office building. When I first heard about the drone delivery service, I didn't know where the layout works and how to pick up the deliveries. Then my colleagues explained everything to me. It's really convenient. Couriers collect orders from the restaurants and drop them off at a launch pad. They're processed, boxed, and attached to a drone delivered to a kiosk, usually on the top of an office बहुत building. जल्दी इसका भी कोई ना कोई ऑटोमेशन आ जाएगा कि वो भी कोरियर पर्सन है, वो भी इंटरवेंट करना। Said the idea isn't to replace delivery people, but to make their work more efficient. 这样我们不是来 तो इन समय में क्या समझना है, इसको आप और बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, ड्रोन ट्रेनर है जिसको ऑपरेट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, या उसके मेमोरी में आप पूरा रूट मैप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो जो इनका पूरा एक डैशबोर्ड होगा, जो किसी न किसी डिज़ाइन किया, तो आपको बहुत कोर लेवल तक जाने की जरूरत होगी आने वाली, क्योंकि अगर आपको मैं आगे चीज़ें दिखा रहा हूँ तो आने वाला टाइम तो और एडवांस हो चुका होगा। तो आप वो देखिए कि एंड यूजर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और जैसे फ्लिपकार्ट के अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फ्लिपकार्ट पैन इंडिया में ऑपरेट होता है, इंडिया से बाहर है ना। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऑर्डर आप कर सकते हो, करवा सकते हो, ठीक है, आपका डिलीवर कर दिया जाएगा, बट इंडिया से बाहर। तो उन्होंने क्या करा, अपनी वेबसाइट को इतना मिनिमलिस्टिक बना दिया कि कोई भी उस वेबसाइट को बहुत इजीली ऑपरेट कर पाए, किसी को किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो, चीज़ें कंफ्यूजिंग ना हो, इंटरफेस एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ उनके टॉप कैटेगरी ऑफर्स जो है, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में जिस पर आज जो ऑफर चल रहा है वो ऑफर, वहीं पर अगर आप अमेज़ॉन पर आते हैं चीज़ें यहाँ पर भी, लेकिन टाइनी साइज यहाँ पर तो एयर कंडीशनर लिखा है विजुअल के साथ टेक्स्ट कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, ये अच्छा एक्सपीरियंस है। बट हाँ, एक कम व्यू में बहुत ज़्यादा दिखाने की अप्रोच है, बट ये अप्रोच हर जगह काम नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम लोग कोई चीज़ विजुअल एक्सपीरियंस को खरीदते हैं तो छोटी नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो ये उनकी कैटेगरी से बस 25% ही बना जो ये खड़ा होता है, और वो यहाँ अपनी कैटेगरी को इतना क्लियर नहीं होता। ग्रॉसरी पढ़ने वाला पढ़ सकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ सकता वो लोग यहाँ से विजुअल देख के खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ तो अवेलेबल है, लिखा हुआ है, बट इसको नहीं समझ में आता। अगर आपने बिल्कुल कोर तक पहुँच रहे किसी भी चीज़ की, तो आप सोचें कि भाई मेरा जो एंड यूजर है वो सीधी आज की डेट में रेफ्रिजरेटर, AC, माइक्रोवेव, इस तरह की चीज़ें मैंने कहता 100% पैन इंडिया यूज़ कर रहा है, बट आप मान के चलो 60% तो सबके पास है, ठीक है। 60% ये इस तरह की चीज़ है, सभी लोग
यूज़ करें, तो आप बाकी लोगों को यूज़र कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने आपको फ्लिपकार्ट की केस स्टडी बताई थी कि उन्होंने लोगों तक कैसे पहुँचे, वो अपना उन्होंने सबसे पहली चीज़ वेबसाइट बनाया, वेबसाइट का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उन्होंने कहा कि क्यों ना लोगों को हमेशा इंगेज रखा जाए अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उन्होंने वहाँ पर ट्रिक यूज़ की कि भाई अगर आप जो सामान मेरी वेबसाइट से ले रहे हो, अगर आप उसको मोबाइल से खरीदोगे तो आपको 10 से 15% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अब अगर हम लोग एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो क्या कभी आप एमआरपी पर डिबेट करते हो किसी से? आप देखते हैं अच्छे से ये एमआरपी है, तो अगर आप मान लो कि एक शर्ट खरीद रहे हो फॉर एग्जांपल, या आप ये यहाँ से घड़ी ले रहे हो या कुछ भी, अगर मैं इसका मैन्युफैक्चर तो कॉस्ट मैं डिसाइड करूँ कि यूज़र मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है, तो मैंने बोला कि 1000 रुपये की है, डिस्काउंट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसको थोड़े से पैसे बढ़ा देते हैं। तो सेल तो कभी होती नहीं, सेल तो एक साइकोलॉजिकल आपके ब्रेन के साथ प्ले किया जाता है कि वो फेस्टिव टाइम आया और आपका जो इतना डिस्काउंट है और आप उसके झांसे में आते हो और चीज़ें खरीदना चालू कर दो। बट एमआरपी जो होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इतना जा सकता है, इतना है नहीं, इतना जा सकता है, ये है नहीं एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट हमेशा कम होती है किसी भी सिनेरियो में, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि भाई मान लो कि भाई एक प्रोडक्ट अमेरिका से चला और इंडिया तक आया और उस पर एमआरपी लिखा हुआ है, तो यानी कि वो हद मार के उतना ही बेचा जा सकता है, उससे ऊपर नहीं कि 500 का तो आपको 550 में आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सोच रहे कि जो मेरी लाइन का अगर मतलब समझ पा रहे तो यानी कि मार्जिन कितना है इसके ऊपर, और उसी में लोग प्ले करते हैं। तो जैसे फ्लिपकार्ट बीच के सारे लोग खत्म कर देता है, तो सीधे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से सामान अपने पास लाता है, तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब मेरी मर्जी ना कि भाई आज अगर एक एसी के ऊपर आप नोटिस करना, एयर कंडीशनर के ऊपर जो वैल्यू होती है वो 80,000 की लिखी होगी डब्बे के ऊपर, लेकिन बिल तो 40-45 हज़ार का है ना। तो जब 2025 को मॉडल लॉन्च होगा 50,000 रखूँ तो मेरी मर्जी, अगले साल जब पहुँचेगा तो मैं इसकी 2-3 हज़ार रुपये घटा देता हूँ, क्योंकि नया मॉडल भी लेकर आना, कभी तो लोग उसको खरीदेंगे और उसको खरीदेंगे। आईफोन क्या करता है, ये तो करता है जब लाता है तो 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं होता, या फिर वो 10,000 बढ़ा के उसमें से कुछ पैसे घटा देगा ताकि लोग लें, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा डिस्काउंट की तरफ चलता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी पहले से प्री प्रोग्राम्ड है। जैसे इंडिया से रिवॉक कैसे खत्म हुआ है, रिवॉक की खत्म होने की जरूरत नहीं पता है। जहाँ हम लोग जिस बिल्डिंग में बैठे इसमें रिवॉक हुआ करता था 2008 से लेके 12 तक की, जहाँ KFC है ना नीचे, उसमें रिवॉक का आउटलेट होगा पूरा बड़ा। खत्म होने के पीछे का काम क्या था कि उनका ना सेल करती थी, तो हमारा पहले अरीनास के बराबर में हुआ करता था, तो मैं रेगुलर वहाँ से खरीदा करता था सामान। तो क्या होता था, अब जैसे आप रेगुलर जाओ तो आपको पता होगा आज प्राइस क्या है, जो सेल आई तो उसका प्राइस क्या है, तो भाई सब सेल में प्राइस डबल कर देते थे, उसका टैग चेंज हो जाते थे उसके, प्रोडक्ट जबकि वही है मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो पता चल गया, तो बहुत पहले ब्लॉग लिखा गया जिसमें उसका वंडा हो हुआ कि भाई ये लोग इस तरह से कुछ करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया से पूरा का पूरा उसका मार्केट पैकअप हो गया। अब बाहर से चीज़ उसकी जो आती हैं कुछ प्रीमियम बचेंगे तो बचेंगे, नहीं तो रिवॉक यहाँ से खत्म हो गया। इनके खत्म होने के पीछे कारण क्या है भाई, आप आम आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक टाइम तक बन जाते थे लोग, अब नहीं। अब तो लोगों ने क्या कर रखा है भाई सब ABC कॉपी, वो उससे अच्छी कॉपी बना रहे थे लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जैक्ट। जैसे अब रोलेक्स रैडो जैसी घड़ियाँ अगर आप देखो तो लोग 500-500 रुपये बेच और सेम पैकेजिंग आपको मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं। तो इस चक्कर में एक कंपनी बन गई मार्केट से, आस्किंग, ये बहुत पहले कंपनी हुआ करती थी आस्किंग ब्रांड, और उसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे आपके कंगना रनौत और रणबीर कपूर, ठीक है। लोगों वगैरह शायद आपने इसका देखा, एक छोटा सा टीवी से दिखा था
फोटो बहुत केसेस हो गए जिसकी करते ने तो खत्म बंद कर दिया। चला बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा है। फ्लिपकार्ट और अमेजन को मैंने हिला दिया था, उन्होंने सोचा कि कॉस्ट उस लेवल तक कम करवा दी थी चीज़ों की। उस ज़माने में अपनी गीज़र काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए, 10-15 हज़ार इन्होंने 3-4 हज़ार में बड़े बड़े ब्रांड की गीज़र सेल ब्रांड में वैसे नहीं बहुत तभी, बट वही है कि एक्सपेंशन के चक्कर में इन्होंने क्वालिटी पर ध्यान रखना बहुत मैटर करता है। क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर सेल सर्विसेज किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर, क्योंकि एक यूएक्स पर्सन का काम प्रोडक्ट और सर्विस बनाने का होता है। ठीक है, अगर आप कोई ऐप बना रहे हो, ठीक है, आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको चला नहीं रहे तो फेलियर आपका ही होगा। यूएक्स को आप तो आपका इन्वायरमेंट एडवर्टीजमेंट में भी होगा, एक वीडियो प्रोडक्शन जो है वो भी आपका रोल होगा, क्योंकि आपने जो ऐप वेबसाइट बनाया है किस तरह से लोग उसके साथ जुड़े हैं। क्योंकि एक यूएक्स डिज़ाइनर जो होता है टेक्नोलॉजी और जो एंड यूज़र है इसके बीच का एक ब्रिज है। लाइक अगर मुझे ये पता है कि इस रिमोट से इस एसी का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है, तो मैंने वो सारी टेक्नोलॉजी किसमें डाल दी, वो रिमोट कंट्रोल। आपको टेम्परेचर अप डाउन करना है, वैसे सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन कैसे रहे लेवल का मतलब नहीं है। अभी क्या करना है, मुझे 20 का रखना है, आपने बटन दबाया 24 सेट कर दिया, 24 पर 24 सेट कर दिया, ड्राई मोड दूसरी मोड में आपको चला। लेकिन अब अगर यूएक्स नहीं होता ना तो वो कोई कॉम्पैक्ट ऐसी डिवाइस बनती। पहले के टाइम में अगर टेलीविजन आपने घर में देखो बचपन में अपने, तो वो चैनल मैनुअल चेंज करने वाले होते थे। कलर टीवी आए, रिमोट कंट्रोल आए, फिर रिमोट कंट्रोल जो थे वो बहुत सारे बटन्स की जगह पर जाके फिर वो स्टार्ट मिडिल स्टेप में चले गए। हम इसके बाद एक अच्छा यूआई यूएक्स कह सकते हैं, लेकिन ये आज के हिसाब से पहले के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिसमें सो मेनी बटन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, बहुत सारे बटन्स होते हैं, उसके नीचे रेड बहुत अलग लाइफ में काम नहीं, सबका अपना अपना काम होता है। आज की डेट में जैसे अगर आप लेटेस्ट अगर एप्पल का रिमोट देखोगे, ठीक है, इनका और भी ज़्यादा आपको मिलेगा। ये है ना, तो ऊपर क्या एक छोटा सा बाइक वो भी काम करना है, टाइप करने का, इससे के ऊपर आप सीधे बोलो माइक से कम्युनिकेट करेगा ब्लूटूथ के टीवी के साथ, फिर जो भी आपका डिवाइस हो आपको बात करेगा। तो सोचो कि कार के अंदर अगर ये फीचर यहाँ दिया होता है कि आप बोल के अपना जीपीएस पे क्या लोकेशन चाहिए, तो आप गाड़ी चलाओगे, बैठ के गाड़ी साइड में पहले टाइप करोगे पूरा उसके लिए भी मुझे इस लोकेशन पर जाना है ढूंढ में, कार में सीधे आप वॉइस कमांड देते हो और सीधे आपका काम करते हो। ठीक है, तो यही है यूज़र एक्सपीरियंस कि आप कैसे किसी यूज़र के लिए एक यूज़फुल चीज़ बना पा रहे हैं। ठीक है, जीपीएस से चलवा दिया लेकिन लिख कर यूज़र चला दिया, वो एक सही एक्सपीरियंस है। या कार के अंदर अगर यूज़र एक्सपीरियंस वगैरह पहले क्या होगा, मैनुअल वाली गंदी आती थी अप डाउन करने के लिए, बाद में कार में सेक्शन में क्या होगा, पावर हो जाता है और मैंने दो सीटें आगे जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट कार में कंपनी के रहते हैं, तो इससे बचाते 2 बाइक ठीक है, इसलिए उन्होंने क्रॉस बचाने की सिग्नल बाइक के कम तरह से थोड़ा लंबा कर दें, 2 लगाएंगे तो क्रॉस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से फिर बाद में अगर उसके ऊपर जाते हो तो आपको सारे पावर को जो भी आ रहा है ऑटो एडजस्टेबल सारी चीज़ें सारी का मतलब पर्सन मेमोरी
ढूंढोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको पूरा वो टाइमलाइन पता होना चाहिए कि कब कब क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे। जब तक वो आपको टाइमलाइन नहीं पता होगी तब तक आप बहुत अच्छा कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले बंद कर दी गई, लेकिन आज उनकी फिर से ज़रूरत है, पता होगा तभी तो ला पाओगे इसको। जैसे फैशन में आप देखते हो रेट्रो स्टाइल होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, 5-6 साल के लिए फिर चला है फिर से आ जाएगा, है ना, मूवीज वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है। तो सब क्या है, अब ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें आपको इस तरह का मिलेगा, उसका वो ट्रेंड चला गई मार्केट में, इतने सारी फिल्म बन हुए, तो पता था तभी तो पॉसिबल हो रहा है ना। नहीं तो पुराने टाइम को आजकल में कैसे दिखाएंगे हम लोग मूवीज़ में, या तो हम लोग ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, या हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, या कपड़ों में बेल बटन हम लोग ट्राउज़र कर देते हैं, शर्ट में कॉलर बड़े कर देते हैं। वो पास किसी को पता है तभी वो आज प्रेजेंट में इस चीज़ को दिखा के हमें पास से कनेक्ट कर, तो कोई नहीं कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए पूरी टाइमलाइन हर एक चीज़ की पता करो, जो भी चीज़ बनाने जा रहे हो, जिस चीज़ में आ रहे हो, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, कंप्यूटर के बारे में बता करो, 5 करने के बाद 5 से स्टार्ट हुआ, 5 से फैक्टर्स क्या है, ठीक है। इसको मैं बहुत डिटेल में आगे